हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वाच्य। ध्यान दीजिए, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर 9, 10th, 11, 12th में पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो आज हम आप लोगों को वाच्य पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिए, वाच्य कहे या फिर वाक्य कहे, ये दोनों शब्द एक ही है। तो वाच्य कहते किसे हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिए, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट हो, वाच्य या फिर वाक्य कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, तो इससे पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है और काम को कौन कर रहा है। राम विद्यालय जाता है तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है? विद्यालय जाना। और यहाँ पर काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो इससे पूरा पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है कि हाँ, इस सेंटेंस में कहना क्या चाहते हैं। तो ये तो आपका हुआ वाच्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। तो पहले नंबर पर आता है कृतवाच्य। कृतवाच्य को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि सर, कर्ता किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, राम विद्यालय जाता है। तो इसमें विद्यालय कौन जा रहा है? तो विद्यालय राम जा रहा है। तो राम क्या होगा? आपका कर्ता। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? जाने का। तो यही आपका क्या होगा? क्रिया। और कहाँ जा रहा है? तो विद्यालय जा रहा है। ये आपका क्या होगा? कर्म। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ कंडीशन में इसे कर्म नहीं मानेंगे, क्योंकि इसे पूरक भी कहते हैं। तो पूरक और कर्म में क्या अंतर है, इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राम मोहन को पीटता है। तो यहाँ पर पीटने का काम कौन कर रहा है? तो यहाँ पर पीटने का काम राम कर रहा है। और किसको पीट रहा है? तो मोहन को पीट रहा है। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पीटने का। तो जो काम हो रहा हो वही आपका क्या होगा? क्रिया। और काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वही आपका होगा कर्म। और काम को कौन कर रहा है? यही आपका होगा कर्ता। तो कृतवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, कृतवाच्य कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गीता गाना गा रही है। तो गाना गाने का काम कौन कर रहे हैं? गीता। अगला एग्जाम्पल देखिए, मोहन बाजार जा रहा है। तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो इसमें सीधी सीधी एक लाइन में बात कहें तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो आपका होगा कर्तवाच्य। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, राम केला खाता है। तो केला खाने का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। तो यह आपका होगा कृतवाच्य। अगले नंबर पर एग्जाम्पल आता है, श्याम बांसुरी बजा रहा है। अगले नंबर पर एग्जाम्पल आता है, अध्यापक गणित पढ़ा रहा है। सोहन पत्र लिख रहा है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता के बारे में बात करें वह आपका होगा कृतवाच्य। जैसे सोहन पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? तो सोहन। तो इसलिए यह क्या होगा? कृतवाच्य। कर्ता किसे कहते हैं? जिस किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा हो और उस काम को कौन कर रहा है वही आपका होगा कर्ता। और जिसमें कर्ता की प्रधानता के बारे में बताया जाए तो वही आपका क्या होगा? कृतवाच्य। ध्यान दीजिए। अगले नंबर पर आता है कर्मवाच्य। तो क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता के बारे में बात की जाए। और ऐसे कहा जाए, इस आप कर्मवाच्य में यदि आप देखेंगे तो इसमें के द्वारा मतलब काम किसी के द्वारा किया जाता है
और इसमें काम को करने वाला छिपा रहता है। तो जहाँ काम को करने वाला छिपा हो और से द्वारा के द्वारा लगा हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा, कर्मवाच्य। जैसे रावण मारा गया, तो रावण किसके द्वारा मारा गया, तो रावण श्री राम भगवान के द्वारा मारा गया। तो रावण मारा गया कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला देखिए, जैसे पतंग उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग कौन उड़ा रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, मतलब यहाँ पर कर्ता छुपा हुआ है, तो इसलिए यह क्या होगा, कर्मवाच्य। जैसे हम आपसे कहें सड़क बन रही है, तो सड़क बन रही मतलब सड़क कौन बनवा रहा है, यहाँ पर कर्ता छुपा है। तो इस कर्मवाच्य में कर्ता मतलब करने वाला छुपा रहता है, और या तो इसमें किसी के द्वारा काम को किया जाता है। जैसे जैसे गीत माला के द्वारा गाया जाता है, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, खाना सीता के द्वारा बनाया जाता है। तो मतलब जिसमें के द्वारा, से द्वारा और कर्ता छुपा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे, कर्मवाच्य। अगला एग्जाम्पल देखिए, राम के द्वारा फल खाया जाता है, तो फल किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा, तो इसलिए यह वाक्य क्या होगा, कर्मवाच्य। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम को पीटा जाता है, तो यहाँ पर पीटने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पता ही नहीं है, तो यहाँ पर पीटने का जो काम कर रहा है वह छुपा हुआ है। तो ऐसे रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे वह आपका होगा कर्मवाच्य। अगले नंबर पर आता है, ध्यान दीजिए, भाववाच्य। तो भाववाच्य कहते किसे हैं, ध्यान दीजिए, इसमें आपको से या फिर नहीं मिलेगा। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता, माता जी से चला नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, मोहन से बोला नहीं जाता, और ऐसे रिलेटेड शब्द आए, चलो चला जाए, अब चला जाए। तो ऐसे रिलेटेड जितने भी शब्द होंगे आपका वो भाववाच्य होंगे। ऐसे समझिए जिसमें ऐसे बात की जाए, मुझसे चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, खाना बनाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, ऐसे रिलेटेड जितने भी शब्द हों वह आपका होगा भाववाच्य होगा। और इसमें ध्यान दीजिए, भाववाच्य में आप अक्सर देखेंगे तो लगभग से या नहीं से रिलेटेड ही शब्द आपको मिलेगा। तो जिसमें ऐसे रिलेटेड शब्द मिले वह आपका होगा भाववाच्य। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कृतवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्मवाच्य में देखेंगे कर्म की प्रधानता के बारे में बात किया जाता है, यहाँ पर काम कोई और करता है या किसी के द्वारा काम किया जाता है। आगे कृतवाच्य में देखेंगे तो कृतवाच्य में इसमें कर्ता की प्रधानता के बारे में बात की जाए। भाववाच्य में जिसमें कार्य की प्रधानता या फिर भाव की प्रधानता के बारे में बात की जाए तो आपका क्या होगा, भाववाच्य। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया हम आपको बता दिए कि किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है वही आपका होगा क्रिया, और काम को कौन कर रहा है वह आपका होगा कर्ता, और क्या काम हो रहा है वही आपका होगा कर्म। तो यहाँ पर आप जब क्रिया देखेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिए, जिस भी वाक्य में यदि कर्म दिया हो मतलब कर्म उपस्थित हो तो वहाँ पर आपका होगा सकर्मक क्रिया, और जिस भी वाक्य में कर्म न हो तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। कर्म को आप कैसे पहचानेंगे, कोई भी वाक्य हो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है और क्या या फिर किसको लगाना है। जैसे मैं यही एग्जाम्पल लूँ, राम मोहन को पीटता है, राम मोहन को पीटता है, तो यहाँ पर राम क्या करता है, पीटता है, और किसको पीटता है, राम को। तो यहाँ पर पीटना और आप मोहन ये दोनों देख सकते हैं। तो जब कभी भी आप लोगों को चेक करना पड़े कि कर्म कौन सा है तो वह आपका क्या होगा, क्या लगाकर आप यदि पूछेंगे वाक्य से तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा है। जैसे राम मोहन को पीटता है, तो यहाँ पर राम पीटता है किसको, मतलब मोहन को, और क्या करता है, पीटता है। तो इस तरीके से आप जो है डिसाइड कर सकते हैं कि कर्म क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।
मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। और हाँ, ध्यान दीजिए, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।